हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद रविंद्र राज पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। खंड बा 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, कह रहा है कि दर्शाइए कि 3 कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 3 कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 कड़ी में 2 बराबर P बटे Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके साथ साथ P व Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि इनका HCF जो है यानी मासा जो है वो कितना है, 1 है। फिर आगे क्या करेंगे, इसको दिस इंप्लाइज दैट ऐसे ही रहने देंगे, कड़ी 2 को यही रहने देंगे। कड़ी 2 बराबर P बटे 3 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है। अगर Q एक पूर्णांक है तो Q में किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 3Q भी एक पूर्णांक होगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया, P व 3Q, P व 3Q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, P बटे 3Q एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। कि परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि P भी परिमेय संख्या था और Q भी परिमेय संख्या था। हमने Q में 3 से गुणा कर दिया तो भी हमें परिमेय संख्या मिलेगा, और किसी भी परिमेय संख्या से, ठीक है, परिमेय संख्या हो गया। P भी क्या था, पूर्णांक था, और Q भी क्या था, पूर्णांक था। तो Q में हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया तो 3Q भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो जब कभी भी, ठीक है, पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, P बटे 3Q भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। दाएं साइड में क्या है, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। समीकरण 1 में दाएं साइड में क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि बाएं साइड में लोग देख रहे हैं कि कड़ी 2 लिखा हुआ है, जो कि क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है।
जबकि लेफ्ट साइड में LHS में करड़ी में 2 है, जो कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना जो हमने माना था, हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना कौन सी थी? हमने परिकल्पना किया था कि 3 कड़ी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना ये गलत होगी, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मैं साइड हट रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु दे रखा है। प्रश्न कह रहा है बिंदुओं 4, -1 तथा 2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड। बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को जोड़ने वाला रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। कह रहा है कि एक बिंदु है 4, -1 और दूसरा है 2, -3, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड। सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन माना ए का निर्देशांक क्या है? 4, -1 है तथा बी जो है उसका निर्देशांक क्या है? 2, -3 है। तो कह रहा है कि ए और बी, ये ए है और ये बी है। ए और बी यानी इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला क्या है? एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, ऐसे बिंदु जो इसको 3 टुकड़ों में बराबर बराबर बांट दे, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लिया कि एक बिंदु यहाँ है और दूसरा यहाँ। इस तरीके से 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा हो जाएगा। तो हमें इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि इसका निर्देशांक दे रखा है।
इसका निर्देशांक कितना है 4 कामा -1 है और बी का निर्देशांक कितना है 2 कामा -3 है। हमने मान लिया कि इसका निर्देशांक है x1 कामा y1 और इसका निर्देशांक है x2 कामा y2। मान लिया कि ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। नीचे लिखना है माना C का निर्देशांक x1 कामा y1 तथा D का निर्देशांक 2 कामा -3 2 कामा -3 नहीं x2 कामा y2 है, x2 कामा y2 है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि ये पहले एक था, अब ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया तो यहाँ से अगर मान लेते कि ये एक टुकड़ा है और ये अगला वाला है तो ये क्या हो गया 3 टुकड़े में टूटा है तो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। तो अगर हम लोग इसका निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं इसका, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये तो एक ही रहेगा और इन दोनों को मिला के यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। अनुपात निकालना चाहते हैं हम ए और बी का अनुपात। ए और बी का अनुपात जो ए बी रेखाखंड को बिंदु सी पर डिवाइड हो रहा है। सी का निर्देशांक क्या है x1 कामा y1 है। तो पूरा 3 पार्ट था तो ये 1 हो गया, बाकी जो बचा वो 2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x1 और y1 का मान निकालना। कैसे निकालना है तो हम लोग लिखेंगे माना m बराबर 1 है और n बराबर 2 है। ये जो रेखाखंड ए बी था ये अंतर विभाजित हो रहा है तो इसका हमने अंतर विभाजन का अनुपात मान लिया कि m कितना है 1 है और n कितना है 2 है, 2 है। तब हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है। x बराबर सूत्र क्या है x बराबर, ठीक है, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n होता है और y बराबर क्या होता है m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ m का मान कितना है, x की जगह पे क्या निकालना है हम लोग इसका निर्देशांक निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो x1 बराबर हो जाएगा m का मान कितना दिया है 1 है तो 1 गुणे x2 ये जो बिंदु है वो x2 y2 है और ये जो है ये x1 y1 का काम करेगा। तो यहाँ पर x2 कितना है 2 है तो 1 गुणे 2 हो जाएगा प्लस n कितना है 2 है, 2 गुणे x1 कितना है 4 है बटे में m प्लस n, m 1 है और n जो है 2 है। ऐसे ही यहाँ से y1 बराबर क्या हो जाएगा m कितना 1 है गुणे y2 कितना है -3 है, -3 लिखना है प्लस n कितना है 2 है और y1 कितना है -1 तो -1 है बटे में m का मान कितना है 1 है प्लस n का मान कितना है 2। यहाँ से x1 बराबर कितना हो जाएगा 2 का 1 में गुणा 2 प्लस 2 का 4 में गुणा 8 बटे में 3 हो जाएगा और यहाँ से y1 बराबर कितना हो जाएगा 3 का 1 का गुणा -3 में करना है तो -3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा। तो x1 बराबर कितना आ जाएगा 8 2 10 बटे 3 और y1 बराबर कितना आ जाएगा -5 बटे 3। अतः C बराबर x1 कामा y1 बराबर क्या आ जाएगा 10 बटे 3 कामा -5 बटे
3 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग डी का निर्देशांक निकाल सकते हैं। चूंकि हमें सी का निर्देशांक निकल चुका है और बी का निर्देशांक पहले दिया है, तो सी और बी के बीच वाला बिंदु क्या है, ये डी है। तो हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक का भी सूत्र लगा के डी का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे डी का निर्देशांक, डी के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। तो यहाँ x की जगह पे क्या दिया है, x1 दिया, x2 दिया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x2 बराबर, अब ये जो है x1 का काम करेगा और ये इधर वाला x2 का काम करेगा। तो यहाँ से x1 कितना आया है, 10/3 आया है, हो जाएगा 10/3 प्लस x2 का काम कौन कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो इसकी जगह पे 2 लिखेंगे, पूरे का बटे 2, ये 2 है, कामा y बराबर, ऐसे y1 का काम कौन कर रहा है, ये -5/3 है, ये -5/3 y1 है, प्लस y2 कितना है, -3 है, लिखेंगे -3 पूरे का बटे 2। तो x2 बराबर हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 10 प्लस 6/3 पूरे का बटे 2, और यहाँ से y बराबर, माइनस तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा जाएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटे में 3 पूरे का बटे 2। तो x2 बराबर यहाँ हो जाएगा 10 6 16 और 2 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, या इसको इसलिए 3 गुणे 2 ले लेते हैं, बाद में कट जाएगा। y बराबर 5 और 9 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14/2 गुणे 3 हो जाएगा। तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 16 को 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा, 2 से काट देंगे 14 को 7 बार जाएगा, हो जाएगा -7/3, ये 2 है, ठीक। अतः D के निर्देशांक बराबर x2, y2 बराबर आ गया 8/3, -7/3, ये D का निर्देशांक आ गया, ये D का आंसर है, और ये C का। तो वो कौन से दो बिंदु हैं जो AB को 3 बराबर भागों में बांटने का काम करेंगे, x1, y1 है, और x2, y2 है, जिसका निर्देशांक हमने यहाँ और यहाँ निकाल दिया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में 2026 के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, अपने ग्रेड को बढ़ा सकें।
अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोड ए के किसी मान के लिए, प्रश्न ग है कोड ए के किसी मान के लिए कोड के किसी मान के लिए सेक ए बराबर दे रखा है 12/5 है। कथन सत्य है या असत्य? कथन सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो माइक्रोफोन डिस्चार्ज हो गया और आप लोगों को आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा हो। अरे माइक्रोफोन तो कब का डिस्चार्ज हो गया।